इस एग्जाम्पल से इस बॉल के हेल्प से तो लोग समझ लिए? Yes. अच्छे समझ में आ गया? Yes. चलो अब यहाँ पर फिगर से समझाते हैं कि कैसे हमने क्या कहना चाहा। ये एक हॉलो स्फीयर था। क्या था बुआ? हॉलो स्फीयर। हमने क्या किया, यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से हमने क्या किया, इसको कट कर दिया। जो कट किया तो यह एक अलग पोर्शन निकला। तो जब हम क्या करेंगे बाबू, इसको बाहर से हम सिल्वर्टिंग कर देंगे तो अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है। अगर हम उल्टा करते हैं, अंदर से सिल्वर्टिंग करके पेंट कर देते हैं तो बाहर वाला सरफेस जो होगा वो क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्टर होगा, और इसलिए यह जो मिरर कहलाएगा कॉन्वेक्स। तो पहले हमने सबसे पहले जो डील किया वो था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये जो गोला था तो इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर रहा होगा। तो ये जब गोला था तो उस गोले का जो सेंटर था दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। क्योंकि इसको कर्वेचर मतलब क्या, आपके मन में आएगा कर्वेचर का मतलब क्या? तो कर्वेचर का मतलब जो हमने काट के निकाला है दैट इज कॉल्ड कर्वेचर। कर्वेचर मींस अ पीस ऑफ हॉलो स्फीयर। ओके। तो देखो दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो क्या था बाबू? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, ये अगर गोला था तो इस सेंटर से पेरीफेरी को मिलाने वाले डिस्टेंस को हम क्या रेडियस कहते हैं? तो ये जो गोला था उस गोले का जो रेडियस होगा ना उसको हम कहेंगे बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो तीसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? पोल। पोल डिस्कस किया ना? तो देखो ये जो मिरर बना है ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा यानी कि जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड पोल। ओके। अब देखो जो फोर्थ हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर आ गया पोल। ठीक है। हमने इसको सिल्वर्टिंग नहीं किया है क्योंकि ये आपके लिए अंडरस्टूड है कि ये हमारा जो बनेगा वो मिरर बनेगा। बाहर से सिल्वर्टिंग करते हैं तो कॉनकेव बनेगा, अंदर से सिल्वर्टिंग करते हैं तो कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है। तो देखो एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होता हुआ पास करता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस। समझे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब देखो उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल फोकस। पढ़ा ना प्रिंसिपल फोकस। तो देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा प्रिंसिपल फोकस। तो देखो ये आपका हमने क्या किया, इस टुकड़े को लिया और इसको हमने क्या किया बाबू? बाहर से इसको सिल्वर्टिंग कर दिया। क्या किया बेटा? बाहर से सिल्वर्टिंग कर दिया। तो ये कौन सा मिरर बना बाबू? कॉनकेव बना। कॉनकेव मिरर बना है ना? तो देखो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर रहा होगा। ठीक है। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यानी कि सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने क्या कहा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा। यानी कि ये है आपका पोल, है ना? देखो और अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पर फॉल करती है ना, तो क्या होता है ना बाबू कि रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर के पॉइंट पर आकर के सारी की सारी रेज ऑफ लाइट मिल जाती है। ठीक है ना? ऐसे मिल जाती है। ठीक है। तो देखो ये जो पॉइंट जहां पर सारी रेज ऑफ लाइट आकर के मिल जा रही है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? प्रिंसिपल फोकस। बात समझे? इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें सारी की सारी रेज ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक जगह कन्वर्ज हो गई है ना, तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर को, यानी कि कॉनकेव मिरर को, चलो इसको पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं।
कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि सारे पैरेलल, जब पैरेलल बीम जाती है तो वो कहाँ आकर के मिलती है, फोकस पर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब देखो, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने दूसरा मिरर, यानी कि इस पीस को हमने अंदर से कोटिंग कर दिया। अंदर से क्या किया बाबू, कोटिंग कर दिया। तो बाहर वाला सरफेस क्या हो जाएगा बाबू, बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टर हो जाएगा। तो ये मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। तो देखो इसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पोल होगा। और एक बात बताओ, इस कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर नहीं, इधर, इधर अंदर। कर्व जो होता है ना, कर्व के सामने जो टेढ़ा पोर्शन है उसके अंदर, उसके बाहर नहीं, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया है बाबू, अंदर से कर दिया है ना, तो इस चीज़ को वहाँ पलट दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वे, चलो इसको इधर बना देते हैं। देखो अब हमने दूसरा मिरर लिया, दूसरा मिरर में क्या किया, इस पीस को, इस पीस के अंदर से हमने सिल्वर्टिंग कर दिया। तो अंदर से सिल्वर्टिंग कर दिया तो क्या ये कॉन्वेक्स बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर या इधर, राइट साइड, इधर होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर किधर होता है, कर्व के सामने, ठीक ना। तो देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं इधर रहा होगा, इधर रहा होगा। और ये प्रिंसिपल, ये पोल है, ठीक है ना। तो ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ जब इस पर फॉल करेंगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से बाहर की तरफ फैल जाएगी, बाहर की तरफ फैल जाएगी। तो जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं एक पॉइंट पर मिलती हुई मालूम पड़ेगी। और इसी पॉइंट को, इस सेंटर यहाँ पर मान लो कहीं, ये सी है। तो इस जिस पॉइंट पर ये मिलती हुई मालूम पड़ेगी ना बाबू, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट थी वो कन्वर्ज कर रही थी एक प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसलिए हमने इसको क्या कहा, कन्वर्जिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जा रही है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद बाहर की तरफ फैल जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी कि लाइट बाहर की तरफ फैल रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को, किसको बुआ, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो देखो ये कैसा होगा, डाइवर्जिंग मिरर, समझे बाबू। और देखो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो हमेशा और हमेशा मिरर के फ्रंट में होगा, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बिहाइंड होगा, यानी कि पीछे होगा, ओके, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होगा, ठीक है। तो चलो ये बाबू आपको समझ में आ गया। सेंटर प्रिंसिपल फोकस किसको कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस किसके कंडीशन में किधर होगा, समझ में आ रहा है ना। yes, तो चलो ये था स्फेरिकल मिरर के बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, उन सब रूल्स को हम देखेंगे।